वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। टैरो की गाइडेंस अगर आपको पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर भी वीडियोस को कर सकते हैं। गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह चैनल को देते रहे और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए ताकि वहाँ भी आपका सपोर्ट हेल्प कर सके मेरे इंस्टाग्राम को ग्रो करने के लिए। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसका टाइटल है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। अगर ये इंसान आपसे कांटेक्ट में नहीं है तब भी उनकी फीलिंग्स देखेंगे और अगर ये इंसान ऑलरेडी आपके साथ किसी कांटेक्ट में है लेकिन इन एंड आउट होते रहते हैं रिलेशनशिप से, फिर भी इनकी फीलिंग्स को जानने की टैरो के माध्यम से कोशिश करते हैं। ठीक है, शुरू से लेके अंत तक आप पूरी वीडियो को देखा कीजिए। जब आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो क्योंकि टैरो की जो रीडिंग है एनर्जीज़ पे आधारित होती है, मैनिफेस्टेशंस पे आधारित होती है, आपकी डेस्टिनी भी टैरो बता देता है। तो आप अगर स्किप करके देखोगे तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहले कार्ड में आपको नहीं समझ आती और दूसरे पार्ट में फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। और जाहिर सी बात है टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है सभी ज़ोडिएक साइन वालों की, तो पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, लेकिन आपको एनर्जीज़ पे ध्यान देना है। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल कंसल्टेशन भी अवेलेबल है। स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, मेरे साथ अपना टैरो सेशन बुक करा सकते हैं। अगर टैरो सीखने में रुचि हो तब भी आपको सारी डिटेल्स स्क्रीन पे मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए वापस आते हैं। आज की जो वीडियो है क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, क्या वो सोच रहे हैं आपको लेकर। तो सबसे पहले कार्ड्स को मैंने हमेशा की तरह ऑलरेडी शफल करके रखा है। एनर्जीज़ को ध्यान दीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना, जितना रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी चीज़ों को जाने दें। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो भी पार्टनर हैं ये इंसान इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से दुखी है, या तो कोई आपका ब्रेकअप हो चुका है या फिर आपकी ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बन चुकी है रिलेशनशिप में, या फिर हो सकता है आपने ही अपने पार्टनर को कोई ऐसी बात बताई है या ऐसी बातें बोल दी गई हैं, या फिर आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके अपने ईगो में या अपने एटीट्यूड में अभी भी हैं। आप इस इंसान को अब कोई मौका नहीं देना चाहते कि ये वापस से आपको हर्ट करें, आपको छोड़कर चले जाएं, आपको इन एंड आउट में रखें और आपकी फीलिंग्स के साथ दोबारा से कोई गेम खेलें। तो शायद मेरे कुछ व्यूअर्स जो मेरे सब्सक्राइबर्स भी होंगे, तो काफ़ी टाइम से आप लोग जो मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, अपने सेल्फ लव पे ध्यान दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं खटकती हुई दिखाई दे रही हैं और ये इंसान यही सारी बातें करंटली फील भी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप में इतने सारे बदलाव एकदम कैसे आने शुरू हो गए। तो ये इंसान चाह तो रहा है कि आपकी तरफ कदम बढ़ाए, इस इंसान के दिल में है कि आपसे ये बातें सुलझाएं या दोबारा से एक रोमांटिक कनेक्शन की जो शुरुआत है वो इसी इंसान की तरफ से हो, लेकिन इस इंसान को कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं, आपका जो बदला हुआ एटीट्यूड है या बदला हुआ आपका बिहेवियर है, या आप इतना ग्रो कर रहे हो अपने करियर में, अपनी लाइफ में या अपनी सोशल लाइफ में आप इंजॉय कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं तकलीफ़ दे रही हैं और कहीं ना कहीं ये इंसान जेलस भी फील कर रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे व्यूअर्स के लिए कि अगर आपका सेल्फ लव, अगर आपका ये जो एटीट्यूड आपने अपना लिया है स्ट्रांगली कि अब मुझे अपने पार्टनर को कुछ करके दिखाना है, जिसके लिए आपने इतना कुछ सहा, कॉम्प्रोमाइज़ किए, आपने इनको इमोशनल सपोर्ट किया, इनके साथ हर सुख दुख में साथ निभाया, इनका वेट किया, इनके जाने के बाद भी मुझे आप ही की एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं
कि बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं आपने और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखे हैं इस रिलेशनशिप को निभाने पर, फिर भी इस इंसान ने आपकी कहीं ना कहीं पास्ट में वैल्यू बहुत हल्के में ले ली या बिल्कुल भी कदर नहीं की। अब यही इंसान ये सारी बातों को सोचकर बहुत हताश है, बहुत ज़्यादा दुखी है और बहुत ज़्यादा इस इंसान के अंदर ऐसी उलझन बनी है जिसका समाधान ये नहीं ढूंढ पा रहे। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं कि ये इंसान किसी तीसरे व्यक्ति के साथ अपनी खुशियों को बांटने में, अपनी खुशियों को संजोने में लगे हैं कि शायद मैं तीसरे इंसान के साथ रहकर आपको भुला सकूं, लेकिन ये कोशिश इनकी कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है। ये इंसान बहुत टूटे हुए दिल से अपने दिल को किसी और के सामने इस तरह से दिखा रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं, बहुत कंटेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने लाइफ में प्यार को पा लिया, जो ये चाहते थे आज इनके पास सब कुछ है। ऐसा ये सिर्फ दिखा रहे हैं, इनका दिखावा है और ये सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। ये जो भी आपके पार्टनर हैं इनको शो ऑफ करने में मज़ा आता है, चाहे वो झूठी मायावी दुनिया हो या इनके झूठे इल्यूजन हो या इनका एक भ्रम ऐसा हो कि मैं जो दिखाऊंगा शायद वही मेरा पार्टनर समझेगा, लेकिन अंदर से यही इंसान एकदम खोखला है और ये अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपसे दोबारा मुलाकात हो जाए या आप उनको एक लास्ट चांस इस रिलेशनशिप में दे दें। तो ये इंसान तो भाई बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, जिनके भी पार्टनर है टोटली नेगेटिव एनर्जी है इनके आसपास, या तो इन्होंने खुद ही इतनी गलतियां की हैं जिसके कर्मों की सज़ा इनको मिल रही है, या फिर अगर ये इंसान किसी थर्ड पार्टी के साथ है तो उनकी नकारात्मकता, उनकी जो ब्लैक एनर्जीज़ हैं वो आपके पार्टनर के आसपास मुझे दिखाई दे रही हैं। ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, डार्क एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, या मन के विचारों की नकारात्मकता इस इंसान के आसपास घिरी हुई दिखाई देती है और ये इंसान हताश होकर कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपके रिलेशनशिप के लिए अभी हाल फिलहाल तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उस सिचुएशन में ये पार्टनर है ही नहीं। इस इंसान के दिल और दिमाग की जंग छिड़ी है। दिल की सुने या दिमाग से चले, पहले तो ये इंसान आपके साथ दिमाग से चलते आए हैं, फ़ायदा देखते आए हैं, रिलेशनशिप में क्या फ़ायदा है। बहुत सारे लोगों को इन्होंने टाइम दिया पास्ट में, सोशल सर्कल में हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, करियर में हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है, लेकिन आपको इस इंसान ने बहुत ग्रांटेड लिया, बहुत हल्के में ले लिया कि जो इंसान हाथ में है वो तो हाथ में है ही, जो बाकी की मायावी चीज़ें हैं, दुनियावी चीज़ें जिनके प्रति इनका पास्ट में आकर्षण रहा, अट्रैक्शन रही, चाहे वो फिज़िकल अट्रैक्शन हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना हो, अपनी इच्छाओं को पूरा करना हो, शॉर्टकट्स अपनाना हो लाइफ में, लोगों को मैनिपुलेट करना हो, कंट्रोल करना हो, अपना डोमिनेंस दिखाना हो, वो सारी चीज़ें इस इंसान ने आपके साथ की। आपको एक ड्रीम दिखाया कि आपके साथ इनका फ्यूचर हमेशा बना रहेगा, लेकिन ऐन वक्त पर आके इस इंसान ने आपको धोखा दे दिया। अब ये इंसान थर्ड पार्टी से भी इसी तरह की चीज़ों के साथ जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपने अगर ये वीडियो देखा है, अपने मन की तसल्ली के लिए आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, तो ये इंसान मन से बहुत दुखी है, आपके साथ दोबारा कांटेक्ट करना चाहते हैं और कुछ लोगों के पार्टनर ये चाहते हैं कि आप उनको कांटेक्ट करो। बेशक इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है, बेशक इस इंसान ने आपको इग्नोर किया है और इसी इंसान ने आपको थर्ड पार्टी के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। आज यही इंसान आपको अनब्लॉक करते होंगे देखने के लिए कि क्या आपका कोई मैसेज आया या नहीं। तो ये इंसान थोड़ा सा मुझे मेंटली भी अनस्टेबल दिखाई देता है। हो सकता है इनके चक्रा बैलेंस नहीं है, या फिर इनको नॉलेज ही नहीं है, इनका विजडम ही नहीं है कि ये जान
परख पाएँ कि कौन सा इंसान इनके लिए सच्चा है और कौन सा इंसान इनके लिए टॉक्सिक हो सकता है या फिर कह लो बिल्कुल नेगेटिव सोच रखता है। तो आपके पार्टनर कुछ लोगों के डेफिनेटली इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं और हो सकता है आप लोगों का रीयूनियन भी हुआ हो, लेकिन बाद में फिर वही सिचुएशन आ गई, क्योंकि दोनों में से एक इंसान स्पिरिचुअली अवेकन है या हो रहा है। और यहाँ पे मुझे डिवाइन फेमिनिन जो है, जो भी इस एनर्जीज़ में है, वो अवेकन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेल फीमेल जेंडर मैटर नहीं करता, एनर्जी मेल के अंदर भी डिवाइन फेमिनिन की हो सकती है और एक मेल के अंदर मैस्कुलिन भी होती हैं, फीमेल के अंदर भी डिवाइन फेमिनिन भी हो सकती है एनर्जी और डिवाइन मैस्कुलिन भी। तो ये इंसान आपसे 3D वर्ल्ड में कनेक्ट होना चाहता है और कुछ लोगों का कनेक्शन तो यहाँ पर मुझे एक स्पिरिचुअली ब्लेस्ड कनेक्शन दिखाई देता है। शायद आपको फील भी होता हो कि ये हमारे पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता हो कि इस इंसान के साथ जो मैंने मेमोरीज़ बनाई, जो मैंने टाइम स्पेंड किया, या जो भी आपका इनका बॉन्ड है वो टूटने पर भी टूट नहीं पा रहा। इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है इस इंसान के साथ आपकी। बेशक आप एक शादीशुदा मर्द या औरत के साथ डील कर रहे हो, या आप दोनों शादीशुदा हो, या फिर आप दोनों ही सिंगल हो और शादी करना चाहते हो, फिर भी आप लोगों का अटैचमेंट इनसे कहीं भी कम होता हुआ मुझे नहीं दिखाई देता। जितना मर्जी आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हो जाए, ये इंसान यही सोच रखते हैं और फ़िलहाल करंट फीलिंग्स इनकी यही है कि ये आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। चाहे ये शादीशुदा है, ये दो इंसानों के बीच में एक जंग में छिड़े हैं, इनको समझ नहीं आ रहा किस साइड में जाया जाए, किनके साथ रुका जाए, किनके साथ आगे बढ़ जाया जाए। कुछ मजबूरियां भी इनकी हो सकती हैं, या आप लोगों की फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, आप लोगों की कास्ट अलग अलग हो सकती है, या आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हो। और ये वजह भी हो सकती है कि आप लोगों एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे, क्योंकि जो बातें आमने सामने बैठकर सुलझाई जा सकती हैं, जो आपके पार्टनर की अभी करंट सोच है, ये चाहते हैं आपसे मिलना, इनको आपके साथ फिज़िकली अट्रैक्शन बहुत है। चाहे ये इंसान आपसे बताए ना बताए, ये आपको बहुत ही अबेंडेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही कह लो कि हर तरह से सुखी संपन्न इंसान समझते हैं। और इनको अब ये डर सता रहा है कि कहीं आप किसी और के साथ मूव ऑन तो नहीं कर गए। यही वजह है कि ये इंसान अगर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, तो इनको ये लग रहा है कि अगर मैं वापस जाता हूँ तो मेरा फ्यूचर इनके साथ हो सकता है डबल माइंड हो रखे हैं कि मेरा फ्यूचर शायद नहीं है, या हमारी शादी तो हो नहीं सकती। तो इसलिए ये इंसान चीज़ों को पोस्टपोन भी कर रहे हैं। शायद इनके घर पे इनके परिवार की जिम्मेवारी इन पर हो किसी भी तरह से, या फिर ये इंसान खुद ही अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हो और अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर आपका हाथ थामना इनके लिए संभव नहीं हो पा रहा हो। कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल। तो कुछ ऐसी चीज़ें राइट नाउ इस इंसान के दिमाग में हैं, और यही वजह है कि आपकी तरफ एक्शन में डिले आ रहा है, और यही चीज़ें आपको भी फ्रस्ट्रेशन दे रही हैं, इनको तो दे ही रही हैं, क्योंकि मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। बाकी गाइज एक चीज़ और है, काफ़ी सारे लोग कहते हैं मैम लाइव कार्ड्स शफल कीजिए, हमें दिखाइए कार्ड्स। तो देखिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो, बहुत सारा प्यार दो, लाइक्स दो, कमेंट्स दो, ताकि चैनल ग्रो करे। 100 के सब्सक्राइबर्स जब हो जाएंगे तो मैं लाइव सेशन करूंगी, मैं लाइव भी आऊँगी, लाइव कार्ड्स भी शफल करूंगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप जितना वीडियो को लाइक करोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस देख लेते हैं, गाइडेंस भी समझ लेते हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअल चैनल पर आकर जब आप अपनी एनर्जीज़ का आदान प्रदान नहीं करते, अगर आपको कोई गाइडेंस मिलती है तो चैनल को लाइक दीजिए, चैनल के नीचे कमेंट डालिए, अपने सुझाव डालें, ताकि आपकी एनर्जीज़ भी बैलेंस हो और आपकी भी यूनिवर्स जो है इच्छाएं वो पूरी करे।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने गाइडेंस अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, ताकि मैं जल्दी आपकी समस्याओं का ऑनलाइन टैरो सेशन में समाधान दूं, रेमेडीज़ भी दूं। तो चलिए वापस आते हैं, करंट फीलिंग्स क्या है पार्टनर की। फ़िलहाल देखिए, ये इंसान जो भी हैं आपके लिए डेफिनेटली एक लॉस फील कर रहे हैं। इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप इनसे परमानेंटली मूव ऑन हो गए हो और अब आप इनकी किसी भी बात में आने नहीं वाले। हो सकता है पास्ट में आप इनको बहुत चेस करते थे, बहुत रिक्वेस्ट करते थे, बहुत कुछ आपने इस इंसान के लिए किया है। ओ माय गॉड, मुझे कार्ड्स में ऐसी एनर्जीज फील हो रही हैं कि आप जैसा लकी इंसान इस इंसान को कैसे मिल गया, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा प्यार ढूंढने पे भी नहीं मिलता। आप लोगों ने अपनी खुशियों को कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस कर दिया इस इंसान के प्यार के चक्कर में। हो सकता है आपके पास भी 2 ऑप्शंस थे पास्ट में, आपकी फैमिली भी कोई दिखा रही होगी आपको, या फिर आपको कोई और इंसान भी इनके अलावा पसंद करते होंगे या प्यार करते होंगे, लेकिन आपने अपने दिल की ही सुनी। आपने इस इंसान का कभी भी साथ नहीं छोड़ा। इस इंसान ने आपके साथ बहुत कुछ किया है। बहुत सिचुएशंस ऐसी हैं इस इंसान की जो आपको फील होती थी, आपको पता भी होता था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है प्यार के मामले में, लेकिन फिर भी आपने इनकी गलतियों को एक बच्चे की तरह बार बार माफ़ किया। और यही सारी चीज़ें अब आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पिंच कर रही हैं, बहुत ज़्यादा पोक कर रही हैं इनके दिल में, और ये चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत की जाए। लेकिन करे तो करे कहाँ से शुरुआत करें, कब करें, कैसे करें। अपनी गलतियों पे इनको पछतावा भी है और ये शर्मिंदा भी है। लेकिन गाइज़, यहाँ पर एक चीज़ और है कि कुछ लोगों के पार्टनर तो बेहद सेल्फिश टाइप के हैं, सॉरी टू से, लेकिन ऐसी कार्ड्स के अंदर एनर्जीज कुछ लोगों के पार्टनर की आई हैं। ये इंसान पैसा, लग्जरी लाइफ, रॉयल लाइफ, ऐशो आराम और कह सकते हैं कि प्लेफुल एनर्जीज़ में फ्लिंग्स करना, कैजुअल अफेयर्स रखना, हल्के में चीज़ों को लेना, स्पेशली रिलेशनशिप्स को। और इस इंसान को बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत इमेच्योर हैं। और यहाँ पे आप लोगों का कईयों का एज डिफरेंस भी हो सकता है, या आपके पार्टनर आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, या आप उनसे एज में बड़े हो सकते हो, या ये छोटे हो सकते हैं। और ये इंसान या तो मैच्योर नहीं है, बेशक ये इंसान अगर आपसे एज में बड़े हैं, इनकी एनर्जीज़ बहुत टीन एज वाली मुझे दिखाई देती हैं कि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप बनाना और फिर रिग्रेट भी नहीं करना। ये इंसान बेसिकली आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, और अगर आप इनका वेट करते रह जाओगे तो फिर आप इनका वेट ही करते रह जाओगे। ये इंसान वापस आके भी आपके साथ सिर्फ कुछ वक्त के लिए, या कुछ जब तक इनका आपसे मन नहीं भरता, ये तब तक आपके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे। देखिए, मैं थोड़ी सीधी बातें करती हूँ, मुझे शुगर कोट करना नहीं पसंद। बहुत सारे लोग अच्छा सुनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। एनर्जीज़ में शिफ्ट आता है, एनर्जीज़ बताती हैं। करंटली पार्टनर की एनर्जीज़ ऐसी हैं कि इनको कोई रिग्रेट नहीं है, और ये ऑलरेडी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, बिज़ी हैं, करियर पे फोकस हैं, दोस्तों के साथ ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, और बाहर के लोगों की ज़्यादा सुनने वाला ये व्यक्ति या औरत हो सकती है। लोगों की सुनी सुनाई बातों पर रिलेशनशिप ख़राब कर लेना, अपने दिमाग से डिसीजन नहीं लेना, और बहुत कुछ तो ये इंसान मतलब प्रेजेंट में जीने वाला है। अगर सीधी बात बताऊं तो फ्यूचर आपके साथ नहीं देखते, और इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना रिलेशनशिप संभालना है। अगर ये इंसान वापस आपके पास कांटेक्ट करते हैं, वापस आते हैं, तो आपने बहुत सोच समझकर इनके साथ रीयूनियन करना है। बाकी सबकी फ्री विल है। जो भी मेरे व्यूअर्स वीडियो को देख रहे हो, आप सबकी अपनी इच्छा है अपने रिलेशनशिप को किस तरह से हैंडल करना। करंट फीलिंग्स, मेजॉरिटी के पार्टनर डेफिनेटली रीयूनियन चाहते हैं।
पुरानी बातों को भूलकर दोबारा एक शुरुआत चाहते हैं और शायद ये इंसान आपको स्टॉक भी करते हैं। चाहे आपको पता हो या ना पता हो, ये इंसान आपको बहुत ही अबंडेंट देख रहे हैं और यही सारी चीज़ें इनको जेलस करा रही हैं। इनके अंदर एक अजीब सा अट्रैक्शन आपकी तरफ मेरे को उभरता हुआ दिखता है। जितना आप इनको चेस करोगे ये इंसान आपको उतना घुमाएगा अपने पीछे, और आप जब इनको सडनली इग्नोर करना शुरू कर दोगे, इनका ख्याल छोड़ दोगे, इनके मैसेजेस की रिप्लाई नहीं दोगे, यानी कि थोड़ा लेट रिप्लाई दोगे, तो ये इंसान दोबारा ट्रैक पर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है, कुछ लोगों की एनर्जीज मिरर हो रही हैं। अपने शैडो साइड पे काम कीजिए, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलिए। एंजल की गाइडेंस यही है, डिवाइन पर सरेंडर करें और बहुत ज़्यादा कल के बारे में ना सोचें। प्रेजेंट में अपने पार्टनर की जो एनर्जीज़ मैंने आपको आज बताई, ये इंसान आगे चलकर आपके साथ चीज़ें सुलझाएंगे, लेकिन अभी इनको थोड़ा वक्त दें, थोड़ा स्पेस मेंटेन करें, और ताकि इनको भी रियलाइज़ हो कि इन्होंने क्या चीज़ गंवाई है। ये इंसान डेफिनेटली घूम फिर के आपसे कांटेक्ट करेंगे और 101% करेंगे। जिन लोगों को जल्दी रीयूनियन चाहिए वो कमेंट में फटाफट से थैंक यू यूनिवर्स लिख के अपनी कोई भी विश डाल दे। जो लोग ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं वो अपने फ्यूचर के लिए थैंक यू यूनिवर्स लिख कर अपनी मैनिफेस्टेशन डाल दें, और जो एक कमिटेड रिलेशनशिप को शादी तक पहुंचाना चाहते हैं वो भी थैंक यू यूनिवर्स कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी मैनिफेस्टेशन या विश डाल दें, ताकि आपकी ये लिखी गई बातें जो हैं परमानेंटली एक मेमोरी में कन्वर्ट हो जाए और आपकी ये लिखी हुई जितने भी कमेंट्स हैं वो यूनिवर्स पूरा कर दे। तो आई होप आज की रीडिंग में आपको गाइडेंस के साथ एनर्जीज पता लगी पार्टनर की, उनकी फीलिंग्स को आपको अंदाज़ा हो गया कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट चाहते हैं, लेकिन एटीट्यूड और ईगो इस इंसान को आपकी तरफ आने नहीं दे रहा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस इंसान का एटीट्यूड और ईगो थोड़े दिन और लगेगा, लेकिन ये इंसान रियलाइज़ तो कर रहे हैं कि इन्होंने गलती की है आपके साथ, और आपका यही फ़र्ज़ बनता है कि आप इनको स्पेस दें, बहुत ज़्यादा भागे नहीं इनके पीछे, नहीं तो ये इंसान फिर से उसी एटीट्यूड में आकर आपको हल्के में लेंगे और वो चीज़ें आपको तकलीफ़ देंगी। तो अगली वीडियो में आपसे मैं मुलाकात करूँगी, तब तक आप वीडियो का इंतज़ार कीजिए और ढेर सारे कमेंट डाल दीजिए किस पे अगला टॉपिक आए। अपना ध्यान रखिए, आसपास वालों से प्यार कीजिए। बाय बाय।